यूपी की सत्ता में 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में बड़ी राजनीति मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में प्रदेश स्तर के बीएसपी पदाधिकारी, मंडल और जिला अध्यक्ष, बूथ स्तर के संगठन प्रभारी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, चुनावी रणनीति से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। चर्चा ये भी है कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस के कुछ दलित नेता भी मायावती से मिलने लखनऊ पहुंचे थे, जिसमें राजेंद्र पाल गौर, तनुज पुनिया के नाम चर्चा में रहे। हालांकि ये मुलाकात आधिकारिक नहीं बताई गई। मायावती ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव 2027 में अपना परचम लहराने को लेकर अपना दांव चल दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय होती दिखाई दे रही है। लखनऊ स्थित बीएसपी उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिट कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक ने ये साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी अब मिशन 2027 को लेकर पूरी तैयारी में जुट चुकी है। मायावती ने बैठक में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीएसपी को दोबारा सत्ता तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव और हर बूथ तक संगठन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और बीएसपी की नीतियों को मजबूती से लोगों तक पहुंचाएं। बैठक में मायावती ने भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता लगातार परेशान हो रही है, जबकि बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि आज गरीब, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि वे इन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएं और लोगों को बीएसपी सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बताएं। बैठक में सबसे ज्यादा जोर सामाजिक समीकरणों पर भी दिया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएसपी इस बार फिर से अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ मुस्लिम, पिछड़ा और अन्य वर्गों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। मायावती ने 2007 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उसी तरह की मेहनत और संगठनात्मक मजबूती की जरूरत है जिसके दम पर बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे हाथी चुनाव चिन्ह को दोबारा सत्ता तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। बैठक में यह भी कहा गया कि बीएसपी की राजनीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर आधारित रही है और पार्टी हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक बीएसपी अब सिर्फ पारंपरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी युवा वोटरों तक पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी आने वाले समय में जमीनी अभियानों के साथ साथ डिजिटल प्रचार पर भी विशेष फोकस करेगी। हालांकि बीएसपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तरफ भाजपा मजबूत संगठन और सरकारी योजनाओं के दम पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, वहीं समाजवादी पार्टी भी पीडीए राजनीति के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखना और नए सामाजिक समीकरण बनाना होगा। फिलहाल लखनऊ में हुई इस बड़ी बैठक के बाद इतना साफ हो गया है कि बीएसपी अब सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं, बल्कि 2027 में सत्ता में वापसी की रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। ऐसी ही अपडेटेड खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले